नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बिग ब्रेकिंग न्यूज फतेहपुर। गजब है फतेहपुर। पानी और कीचड़ में तैरने वाली सड़क देखना है तो फतेहपुर आइए। फतेहपुर की सड़क टेक्नोलॉजी ने जापान को भी पीछे छोड़ा। गरीब मरे या फिर बच्चों की शिक्षा हो प्रभावित, साहब के कानों में नहीं रेंगेगी जू। वातानुकूलित कार्यालय की कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे जिम्मेदार, तो कैसे बनेगी सड़क? जनता मरती है तो मरने दो। जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सातिराना अगर किसी ने उठाई आवाज तो मिल सकता है आश्वासन और दम घुटती फाइलों के आदेश। आजाद भारत की यह तस्वीर जिम्मेदारों के मुंह पर पोत रही है कालिक। सूबे के मुखिया का गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने का सपना रह गया सपना, या फिर खा गए सब जिम्मेदार। आजाद भारत की यह तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि आप फतेहपुर में हैं साहब। यहाँ पर ब्लॉक से लेकर जिले तक के जिम्मेदारों के वातानुकूलित कार्यालय की कुर्सी का मोह भंग कर पाना इतना आसान काम नहीं है। चाहे गड्ढा युक्त सड़क हो, चाहे कीचड़ भरी सड़क पर दम तोड़ता जीवन। अगर आपके अंदर इंसानियत जागी तो आप जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर सड़क की मांग कर सकते हैं, परंतु इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदार सिर्फ आदेश और आश्वासन देने में ही अव्वल दर्जे पर प्राप्त है। जी हाँ, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किशनपुर कस्बे से पहाड़पुर जाने वाले मार्ग पर समाज सेवियों ने सन 2023 और 24 में जिला अधिकारी फतेहपुर से सड़क बनवाने की मांग की थी, क्योंकि मोरंग के ओवरलोड ट्रकों की वजह से यह रास्ता हमेशा कीचड़ भरा रहता है, जिसमें आधा सैकड़ा गांव प्रभावित रहते हैं। वहां निकलना तो दूर की बात, यहां तो पैदल निकलना भी मुश्किल छोड़ो की बात। पैदल निकलना भी मुश्किल तो छोड़ो, हिमालय की चोटी की चढ़ाई जैसा लगता है। बच्चों की शिक्षा इस कदर प्रभावित होती है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्र किस प्रकार छात्र और छात्राएं हाथों में चप्पल लेकर कड़ी मशक्कत कर कर विद्यालय जा रही, परंतु जिला अधिकारी फतेहपुर के द्वारा समाज सेवक ग्रामीणों को मिला भी तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और एक झूठा आदेश, जो कि कभी आज तक कभी पूरा ही नहीं हुआ। एक अच्छी सड़क ग्रामीणों के लिए सपना बनकर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठने लगे, परंतु जिम्मेदारों को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिम्मेदारों को वातानुकूलित कार्यालय से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं जब वायरल वीडियो को उप जिला अधिकारी खागा अवनीत कुमार ने संज्ञान में लिया तो उन्होंने कहा कि चलिए, अगर आपके द्वारा इसकी जानकारी हुई है तो इस मामले को जांच करवाई जाएगी। अब जांच में देखना यह है कि क्या हकीकत उप जिला अधिकारी को दिखाई देगी, क्या है पूरी कहानी। आइए सुनते हैं खागा उप जिला अधिकारी की जुबानी। पहाड़पुर मार्ग जो है, इसमें जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, छात्राएं चप्पल लेके हाथ पे जा रही है, तो इससे शिक्षा बच्चों की प्रभावित हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे जैसे उसके संबंध में से जाँच करवा कर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी विद्यार्थी शिक्षा प्रभावित। इसमें जो है पिछले साल सूत्रों से जानकारी ये मिल रही थी, पिछले साल जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया था, वो आदेश अभी तक रद्दियों में क्यों पड़े हुए हैं? बच्चों के पिछले साल हमारे यहाँ तैनाती में संज्ञान में आया है, तो इसमें कार्रवाई की जाएगी, किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं। सर, एक प्रकरण सुल्तानपुर घोष का है, वहाँ पे एक मंदिर में एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको खाली कराने के लिए बाकायदे सिविल के आदेश भी हुए हैं, और आपके भी आदेश जो थानाध्यक्ष को दिए गए, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए आपके आदेश हुए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या करेंगे? ठीक है, पूर्व में हमारे द्वारा भी आदेश दिया गया था जो सुल्तानपुर उसको, और इसका कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः उनको रिमाइंडर भेज के कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा सर, खागा
कस्बे से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक में ये अवैध मादक पदार्थ की बिक्री जोरों पर चल रही है, जिससे युवा पीढ़ी की जो है जो कमज़ोर हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ऐसी किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र या कोई भी लिखित शिकायत जांच के संबंध में नहीं प्राप्त हुई है। हमारी जिला स्तरीय कमेटी भी होती है एनकार्ड की, उसकी भी मासिक रेगुलर बैठक होती है, जिसमें अगर किसी को शिकायत है तो वहाँ पे शिकायत देते हैं, तो जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनकी दावा जाँच की जाती है और समय समय पर हमारे जो पुलिस के हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं या एक्साइज के लोग हैं तो उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। इसमें जैसे युवा पीढ़ी नशे का लती हो जाते हैं और अपराध को भी बढ़ावा देते हैं, तो क्या इसके लिए प्रार्थना पत्र आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर जब तक कोई सूचना नहीं मिलेगी तो बिना सूचना की कार्रवाई संभव है। अगर आपके द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी तो उसमें श्योर रूप से कार्रवाई करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।